अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द लेक्चर। मैं हूं नौतला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कुछ वायरस के बारे में। ठीक, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि हमारी अपडेटेड वीडियोस आपको रिसीव हो सकें। सो व्हाट इज़ अ वायरस? वायरस क्या है, क्या चीज़ है वायरस? जैसे कि आप जानते हैं वायरस बहुत एक छोटी सी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जब ये इंटर होता है तो मैनी डिजीज़ काज कर लेता है। हमें डिजीज़ होते हैं वायरस की वजह से, या तो बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से, यानी बहुत डिजीज़ डिस्कवर किए गए हैं वायरस से। ठीक है, तो कुछ हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे, वायरस के डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, करेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत कुछ हमें डिस्कस करना है वायरस के साथ। ठीक, सबसे पहले कुछ हम वायरस के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज़ अ वायरस? वायरस है क्या? अ वायरस इज डिफाइंड एज प्रोटीन कोटेड न्यूक्लिक एसिड। वायरस को कैसे डिफाइन किया जाता है? अ वायरस इज डिफाइंड एज प्रोटीन कोटेड न्यूक्लिक एसिड। अ वायरस, ये वायरस एक ऐसी चीज़ है, यानी इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि इसको प्रोटीन का कोट, न्यूक्लिक एसिड का कोट पाया जाता है। अ वायरस इज डिफाइंड एज प्रोटीन कोटेड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन कोटेड न्यूक्लिक एसिड इसके सराउंड पाया जाता है। अब क्या है प्रोटीन कोट? ये आप जो देख रहे हैं ये प्रोटीन कोटेड न्यूक्लिक एसिड है, जिसको कैप्सिड भी बोलते हैं। और अ वायरस इज एन इन्फेक्शियस, यानी जो डिजीज़ काजर डिजीज़। इन्फेक्शियस का मतलब ये होता है कि डिजीज़ ये काज कर लेता है, और वायरस इज एन इन्फेक्शियस यानी डिजीज़ काज कर लेता है। ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है। इट ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट का मतलब ये हुआ कि अगर ये वायरस आपके जिस्म के अंदर, सेल के अंदर दाखिल होता है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ सेल के अंदर ही यानी यानी लिव हो सकता है, यानी ज़िंदा हो सकता है। फिर डिजीज़ ये काज कर लेता है। सो ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। इंट्रासेल्युलर मतलब है इनसाइड द सेल। द जेनेटिक मटीरियल ऑफ अ वायरस इज़ आइदर डीएनए और आरएनए। जेनेटिक मटीरियल जो होता है एक वायरस का, या तो वो डीएनए का बना होता है या आरएनए का। ऐसा नहीं होता कि डीएनए भी हो और आरएनए भी दोनों साथ हो एक वायरस में, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। या तो उसके साथ उसके अंदर डीएनए पाया जाता है या तो आरएनए पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ का पूछा जाता है टेस्टर्स में, और उसके अलावा जो एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, आप इसको याद कर लें अच्छी तरह से। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज़ आइदर डीएनए। याद रखिएगा, ये जो लफ्ज़ है आपको बता रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ। आइदर मतलब या तो डीएनए पाया जाता है उसके वायरस के अंदर, या आरएनए पाया जाता है। ठीक, द वर्ड इज़ फ्रॉम द लैटिन वायरस रेफरिंग टू पॉइजन। ये जो वायरस लफ्ज़ है एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से। वायरस रेफरिंग टू पॉइजन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे वायरस क्या है, वायरस लफ्ज़ का मतलब क्या है, तो आप ये बोल सकते हैं ये वायरस लफ्ज़ का मतलब है पॉइजन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइजन है। ठीक, अब हम कुछ डिस्कवरी ऑफ वायरस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन 1883 मेयर जर्मन डिस्कवर्ड दैट टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ कुड बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर वाया द सेप। अब एक साइंटिस्ट था 1883 में, ए मेयर जर्मन का साइंटिस्ट था, बायोलॉजिस्ट है, जिसने ये डिस्कवर किया कि टोबैको जो मोज़ाइक डिजीज़ है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में मुंतकिल हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है सेप के ज़रिए। सो व्हाट डू यू मीन बाय सेप? सेप का मतलब क्या है? फ्लूइड। सेप का मतलब है फ्लूइड, यानी फ्लूइड के ज़रिए ये डिज़ीज़ जो है टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ट्रांसफ़र हो सकता है सेप के ज़रिए। सो वी रिकॉल 1883 अ मेयर जर्मन biologist discovered that tobacco mosaic disease could be transmitted from one plant to another via the sap.
In 1892, Ivanovsky demonstrated that the tobacco mosaic virus was a filterable agent of disease. 1892 में एक बायोलॉजिस्ट था इवानोव्स्की जिसने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि टोबाको मोजाइक वायरस जो है फिल्टर एबल्ड एजेंट ऑफ डिजीज़ है। अब फिल्टर एबल का मतलब क्या हुआ? अब फिल्टर एबल का मतलब ये हुआ कि जब हम इसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर लफ्ज़ आप तो जानते होंगे, जब इसको हम फिल्टर करेंगे तभी ये डिजीज़ हो सकता है। ठीक, फिल्टरेबल एजेंट ऑफ डिजीज़ यानी ये डिजीज़ काज कर लेता है। ठीक, सिंस इट could pass through a porcelain glass filter designed to trap very small bacterial cell। देखिए ना, आप जब पोर्सिलिन गिलास मतलब ये ऐसा गिलास है जिसमें आप किसी भी तमाम टिनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब आप चाहेंगे तो आप इसको पास कराने की कोशिश करेंगे तभी ये पास हो सकता है। आप इसको पास करने से रोक नहीं सकते क्योंकि ये बैक्टीरिया से भी छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। याद रखिएगा, बैक्टीरिया लार्ज ऑर्गेनिज्म है और ये तमाम छोटा सा ऑर्गेनिज्म है। इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप पर भी देखा जा सकता है। वायरस को सिर्फ माइक्रोस्कोप पर ही आप देख सकते हैं। वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वरना लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर आप इसको ऑब्जर्व कभी भी नहीं कर सकते। So we recall that in 1892 Ivanovsky demonstrated that the tobacco mosaic virus was a filterable agent of disease। एक filterable agent of disease है, यानी जब इसको हम फिल्टर करेंगे तभी ये डिजीज काज कर लेता है। Since it could pass through a porcelain glass, यानी एक पोर्सिलिन गिलास से भी गुजर सकता है। अब पोर्सिलिन गिलास क्या है? जब हम छोटी सी गिलास लेते हैं उसमें तमाम छोटे से स्पोर्स होते हैं, तब जब हम इसको फिल्टर कर लेते हैं तभी ये पास हो सकता है। डिज़ाइन टू ट्रैप वेरी स्मॉल बैक्टीरियल सेल्स, यानी उसमें हम बैक्टीरियल सेल्स को ट्रैप करने यानी फंसाने की कोशिश करते हैं तो बैक्टीरिया उसमें फंस जाते हैं, लेकिन वायरस नहीं फंस सकता क्योंकि वायरस छोटा है, तमाम बैक्टीरिया से भी कई गुना ये छोटा है, इसलिए ये गुजर जाता है, बैक्टीरिया नहीं गुजर सकता। बैक्टीरियल सेल्स उस पोर्सिलिन ग्लास फिल्टर से फंस जाते हैं लेकिन वायरस नहीं फंस सकता। ओके, ठीक है, फर्दर डिस्कस वी Ivanovsky theorized that the disease caused by a toxin that passed through the filters। disease caused by a toxin, ये एक टॉक्सिन है यानी एक पॉइजन है। टॉक्सिन का मतलब पॉइजन, जो जहरीला हो। दैट पास्ड थ्रू द फिल्टर्स, यानी पोर्सिलिन ग्लास फिल्टर से ये जो गुजरा है ये एक टॉक्सिन है, जहरीला है बहुत, जो डिजीज़ काज कर लेता है। द फिल्ट्रेट ऑफ इन्फेक्टेड सेप फ्राम टोबाको लीव्स कुड पास द डिजीज़ टू हेल्दी अनइन्फेक्टेड प्लांट्स, यानी जो इन्फेक्टेड सेप है जब उसको टोबाको लीव से यानी जो अनहेल्दी टोबाको लीव से एक हेल्दी अनअफेक्टेड प्लांट्स पर डालेंगे उस सेप को, तो वो अनहेल्दी अनअफेक्टेड प्लांट को भी डिजीज़ कर लेगा, यानी उसको भी डिजीज़ काज कर लेता है, उसमें भी डिजीज़ ट्रांसफ़र कर सकता है सेप के थ्रू। Wendell Stanley isolated and characterized this virus in 1935. So Wendell Stanley was the first man who characterized and organized the virus in 1935 through इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने वेंडल स्टैनली ने 1935 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको डिस्कवर कर लिया। तो कल के लेक्चर में ये बहुत तवील हो चुका है लेक्चर, कल के लेक्चर में यही पार्ट 1, दिस इज़ द पार्ट 1 एंड दिस इज़ द पार्ट 2, इसको हम बहुत डिटेल से हम डिस्कस कर लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि हमारी अपडेटेड वीडियोस आपको रिसीव हो सकें और आपको जल्द रिसीव हो सकें। तो कल की लेक्चर में ये हमने डिस्कस कर लिया वायरस के बारे में, डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। कल के लेक्चर में हम इस ही पार्ट 2 को
डिस्कस करेंगे ये कि अनहेल्दी प्लांट को कैसे अफेक्ट किया जाता है और सेप कैसे बैक्टीरियल सेल्स कैसे फंसते हैं और वायरस कैसे जो है वो निकल जाता है पोर्सिलेन सेल फिल्टर से। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट some characters of viruses.